तो सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग में बैक पिच का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, वाई बी इज इक्वल टू 2C बाई पी प्लस माइनस के, जहाँ पर C है नंबर ऑफ कॉइल्स, P है नंबर ऑफ पोल्स और K ऑड इंटीजर है जो कि आप ऐड करेंगे 2C अपॉन P में, जिससे कि जो बैक पिच है वो ऑड इंटीजर बन सके। ठीक है, ये K जो है वो इंटीजर या फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, जो ऐड करने के बाद YB जो है वो ऑड इंटीजर बन जाए। इसी तरह से वाइंडिंग पिच जो है, वाइंडिंग पिच फिक्स होती है सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग के लिए +-2। प्लस साइन यूज होता है तीनों ही फॉर्मूले में, बैक पिच में, वाइंडिंग पिच में, कम्यूटेटर पिच में। पॉजिटिव साइन यूज करते हैं फॉर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग और नेगेटिव साइन यूज करते हैं फॉर रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो वाइंडिंग पिच और कम्यूटेटर पिच ये दोनों फिक्स है सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग के लिए। वाइंडिंग पिच +-2 होगी और कम्यूटेटर पिच +-1 होगी। वाइंडिंग पिच का एक फॉर्मूला ये भी होता है, वाई बी माइनस वाई एफ। ठीक है, और जिसमें वाई एफ क्या है, वाई एफ है फ्रंट पिच। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया था इस चीज़ को समझाने के लिए कि अगर 8 कॉइल्स हैं और नंबर ऑफ पोल 4 हैं तो बैक पिच क्या होगी और फ्रंट पिच क्या होगी। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए ये चीज़ें निकाल रहे हैं तो वाइंडिंग पिच हो जाएगी +2। रेट्रोग्रेसिव के लिए निकाल रहे हैं तो -2, तो आप सिंपली +-2 भी यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से कम्यूटेटर पिच अगर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो वैल्यू 1 होगी। अब आते हैं बैक पिच पे। बैक पिच का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है 2C अपॉन P +-K। तो यहाँ पे 2 × 8/4 +-K करिए तो आएगा 4 +-K। अब हमें इस 4 को ऑड बनाना है इंटीजर, तो इसमें हम 1 ऐड कर सकते हैं और 1 माइनस कर सकते हैं। 1 प्लस करने पर ये 5 हो जाएगा और 1 माइनस करने पर बैक पिच 3 हो जाएगी। तो यानी कि जो बैक पिच है उसकी दो वैल्यूज हो सकती है 5 और 3। तो इसी बेसिस पे जो फ्रंट पिच है इसकी भी दो वैल्यू हो सकती है, 5-2 या 3-2। तो या तो 3 हो सकती है वैल्यू या तो 1 हो सकती है। अब न्यूमेरिकल में अगर वाइंडिंग डिज़ाइन करने के लिए नहीं कहा गया, आपसे सिर्फ बैक पिच और फ्रंट पिच पूछी गई है, तो आप यही आंसर लिखेंगे दैट बैक पिच 5 और 3 होगी और फ्रंट पिच 3 या 1 होगी। ठीक है, जब आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं और उस केस में आपसे पूछा जाएगा, तो सपोज आप कोई इसी को डिज़ाइन कर रहे हैं 8 कॉइल्स को और 4 पोल के लिए, तो वाइंडिंग पिच की सॉरी बैक पिच की हम वही वैल्यू कंसीडर करते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो कॉइल स्पैन के। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 5 है वो इक्वल है कॉइल स्पैन के, तो हम 5 को कंसीडर करेंगे, 3 को नेग्लेक्ट कर देंगे अगर आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल में इन दैट केस। ठीक है, डिज़ाइन करने के लिए तब आप 5 को चूज़ करेंगे, 3 को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो कॉइल स्पैन है वो 5 के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर नहीं होगा। अब आप ये मत कहिएगा कि जब हम यहाँ कॉइल स्पैन निकालेंगे तो सर कॉइल स्पैन तो 8/4 2 आएगा, तो आप 5 के बराबर कैसे कह रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि जब आप कॉइल्स स्लॉट्स में लगाते हैं तो 1 ऑड वाले को 2 मानिए, सॉरी जो बॉटम वाली कॉइल है उसको इवन नंबर दीजिए, 4 5 6 8। ठीक है, अब आप याद कीजिए कि इसका पहली वाली कॉइल का बॉटम सिरा क्या होगा, तो इसमें 2 ऐड करते हैं। ठीक है, तो 2 ऐड करने पे क्या आ रहा था, 2 ऐड करने पे आ रहा था 3 डैश। 3 डैश का मतलब कहाँ जाएगा, 6 में। ठीक, तो 6-1 कीजिए तो बैक पिच कितनी आएगी, 5। ठीक, इसीलिए मैंने कहा कि 5 को कंसीडर करेंगे, 3 को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि जो 5 वैल्यू है वो स्लॉट पिच सॉरी कॉइल स्पैन के
बराबर है, इसलिए 3 वाली को नेग्लेक्ट कर देंगे, 5 को कंसीडर करेंगे अगर डिजाइन करते समय आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है तो। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग की। विवेक कुमार और प्रवीण विश्वकर्मा, बच्चों टाइम पे आया करो, ठीक है, लेट मत किया करो क्लास में ज्वाइन करने में। क्या बताएं, नेट प्रॉब्लम की तो बात ही हम नहीं कर नहीं कह सकते अब इस बारे में भैया। इसके बाद सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का फॉर्मूला ये होगा 2/p c प्लस माइनस वन, जहाँ पर c नंबर ऑफ कॉइल्स हैं और p मतलब नंबर ऑफ पोल्स हैं। इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जब आप सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग को डिज़ाइन करेंगे तो प्लस है, प्लस। अरे अनम्यूट कर लो भाई, सॉरी म्यूट करो अपने आप को दिव्य नारायण। तो ये वाई का फॉर्मूला यानी कम्यूटेटर पिच का फॉर्मूला हो गया जो आप इस्तेमाल करेंगे वेव वाइंडिंग को डिज़ाइन करते समय। वाइंडिंग पिच का ये फॉर्मूला अगर पूछा गया तो आप यूज़ करेंगे प्लस साइन प्रोग्रेसिव माइनस साइन रेट्रोग्रेसिव के लिए, या ये इज इक्वल टू होता है अप्रॉक्सीमेटली 2 YC के यानी कि 2 कम्यूटेटर पिच के। बैक पिच का फॉर्मूला यहाँ पे भी सिमिलर होता है जो कि आपने पढ़ा था सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग के लिए और सॉरी लैप बाइंडिंग के लिए। और फ्रंट पिच को निकालने के लिए यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करोगे आप जो यूज़ किया था सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में। ठीक है, क्योंकि वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई बी प्लस वाई एफ होता है ना, सॉरी वेव बाइंडिंग में बात थोड़ा सा बदल जाती है। वेव बाइंडिंग में वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई बी प्लस वाई एफ होता है, लैप बाइंडिंग में वाई बी माइनस वाई एफ होता है। तो उस हिसाब से वाई एफ की वैल्यू निकलेगी वाई डब्ल्यू माइनस वाई बी। ठीक है, तो ये हो गई बात सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग की। ध्यान देने वाली टर्म यहाँ पर जो है वो मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूँ। ध्यान देने वाला टर्म है ये कम्यूटेटर पिच। वाइंडिंग पिच जब पूछा जाए तो ध्यान देने वाली बात है, जब डिज़ाइन की बात आएगी तो आपको कम्यूटेटर पिच की ज़रूरत पड़ेगी और कॉइल स्पैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉइल स्पैन का वही फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए वही यहाँ पर भी यूज़ होगा, एस अपॉन पी। ये अगर फ्रैक्शन में आता है तो आपको जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको कॉइल स्पैन के लिए लेनी है इन केस ऑफ सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। तो अब पिछले न्यूमेरिकल पे फिर से पहुंचते हैं जहां पर हम लोग क्लास को बंद करना पड़ गया था। तो फिर से चीज़ें समझते हैं। एक स्टूडेंट ने सॉल्व करके सॉल्यूशन भेजा था, कोशिश किया उसने, अच्छी बात है। तो सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग डिज़ाइन करनी है प्रोग्रेसिव फॉर 9 कॉइल्स 4 पोल्स। तो सी यानी नंबर ऑफ कॉइल 9 हो गई, नंबर ऑफ पोल 4 हो गए, कॉइल स्पैन यानी एस अपॉन पी, नंबर ऑफ स्लॉट कितने होंगे जितने नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी, तो नंबर ऑफ स्लॉट भी कितने हो गए 9, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल भी क्या है 9। तो 9/4 2.25 आया है और इसको हम इंटीजर वैल्यू में ले आएंगे तो 2.25 को अप्रॉक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं, यानी कॉइल स्पैन हम क्या लेके चलेंगे 2। उसके बाद कम्यूटेटर पिच आप कैलकुलेट करेंगे 2/p C+1 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें प्रोग्रेसिव वाइंडिंग डिज़ाइन करनी है। तो 2/4 9+1 दैट इज 5। तो कम्यूटेटर पिच हो गई 5, कॉइल स्पैन हो गया 2। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि वाइंडिंग डायग्राम बनाएंगे। वाइंडिंग डायग्राम में कॉइल
एंड कम्यूटेटर सेगमेंट। इसे वाइंडिंग डायग्राम नहीं, वाइंडिंग टेबल कहते हैं। और जब आप वेव वाइंडिंग डिज़ाइन करेंगे तो उसमें वाइंडिंग टेबल का यूज़ ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए पहले इसी को ही बनाइए आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉइल से। टोटल 9 कॉइल हैं। फर्स्ट कॉइल से स्टार्ट करते हैं। कॉइल स्पैन, ध्यान रखिएगा, कॉइल स्पैन है 2, कम्यूटेटर पिच है 5। इन दोनों का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 1 + 2 क्या होगा? 3 डैश। ठीक, पहली कॉइल फर्स्ट सेगमेंट में जाएगी। ठीक है, पहली कॉइल का जो टॉप सिरा है वो फर्स्ट सेगमेंट में जाएगा कम्यूटेटर। तो इसका जो दूसरा सिरा यानी कि बॉटम सिरा 3 डैश है वो कहाँ जाएगा? तो 1 में ऐड कीजिए कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच यानी कि 5। तो 1 + 5 क्या होगा? 6। ठीक, अब कम्यूटेटर सेगमेंट 6 पे आप पहुंच गए। 6 में कौन सी कॉइल जाएगी? तो जवाब है 6 जाएगी। 6 का अगला सिरा क्या होगा? 6 + 2 यानी कि 8 डैश। ठीक, तो 6th कॉइल किस सेगमेंट में जाएगी? 6th में। तो इसका बॉटम सिरा किस में जाएगा? ऐड कीजिए इसमें कम्यूटेटर पिच। तो 6 + 5 क्या होगा? 11। क्या होगा? 11। 6 + 11 होगा भाई, 13 कहाँ जोड़ लिया। अब आप 11 को क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस, चलो कोई बात नहीं, 11 को आप लिख सकते हैं 9 + 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो सेगमेंट्स है वो 9 ही होंगे, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ कॉयल होते हैं उतने नंबर ऑफ स्लॉट होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। तो क्योंकि सर्कुलर शेप में मशीन होती है, तो 9 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा। यानी कि अगर आप 6 + 5 11 कर रहे हैं तो आप कहाँ पहुंचेंगे? 9 के आगे 10, सॉरी 1 और फिर 2 पे। अब दो दूसरे सेगमेंट पे खत्म हुई बात। दूसरे सेगमेंट में कौन सी कॉइल जाएगी? दूसरी। ठीक है, अब इसमें ऐड कीजिए 2, तो क्या आएगा? 4 डैश। ठीक है बेटा, जो भी है आप बोल रहे हैं, आप प्लीज़ अनम्यूट हो जाइए, क्योंकि आवाज़ में इको आता है ना, कुछ देर बाद सुनाई पाती है तो डिस्टरबेंस होता है। 2 + 2 4 डैश। अब दूसरी कॉइल जो है वो दूसरे सेगमेंट में होगी। इसमें आप ऐड करेंगे कम्यूटेटर पिच 5, तो ये हो जाएगा 7। एक मिनट, कोई स्टूडेंट है ज्वाइन करने के लिए? प्रैक्टिकल योगा कौन है भाई? योगे? वीडियो बंद कर लो बेटा अपना। चलिए, अब 7th सेगमेंट में कौन सी कॉइल कनेक्ट होगी? 7। इसमें ऐड कीजिए कॉइल स्पैन, दैट इज 9 डैश। अब 7th जो कॉइल है यानी उसका जो टॉप एंड है वो 7th सेगमेंट में जाएगा। इसमें ऐड कीजिए कम्यूटेटर पिच 7 5 12। 12 मतलब 9 + 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। किस सेगमेंट पे हम लोग पहुंच गए हैं? थर्ड पे। तो थर्ड सेगमेंट में कौन सी कॉइल जाएगी? थर्ड कॉइल जाएगी। इसमें ऐड कीजिए कॉइल स्पैन यानी कि 2 3 + 2 5। ठीक, अब ये थर्ड वाली जो बॉटम सिरा है या थर्ड सेगमेंट में है, इसमें ऐड कीजिए कम्यूटेटर पिच, दैट इज 5 + 3 8। अब 8th सेगमेंट में कौन सी कॉइल कनेक्ट होगी? 8। इसमें ऐड कीजिए कॉइल स्पैन, दैट इज 10। एक मिनट, 10 का मतलब क्या हुआ? 9 + 1 दैट इज 1 डैश। ठीक, अब 8th कॉइल जो है वो 8th सेगमेंट में होगी, मतलब कि टॉप सिरा। और इसमें ऐड कीजिए
कम्यूटेटर पिच दैट इज 8 प्लस 5 13, 13 मतलब 9 प्लस 4, यहाँ आ जाएगा 4। नेक्स्ट, फोर्थ पे सेगमेंट पे ख़त्म हुई है कॉयल, तो फोर्थ जो टॉप साइड है फोर्थ कॉयल का वो जाएगा फोर्थ सेगमेंट में। इसमें ऐड कीजिए कॉयल स्पैन 2 दैट इज 6 डैश, यहाँ पर ये 5 डैश होगा। अब फोर्थ से कॉयल टॉप सिरा फोर्थ सेगमेंट में ऐड कीजिए, इसमें कम्यूटेटर पिच 5 प्लस 4 9। इसके बाद नाइन्थ सेगमेंट पे ख़त्म हुआ तो नाइन्थ कॉयल इसमें जाएगी, इसमें ऐड कीजिए कॉयल स्पैन 9 प्लस 2 11, 11 मतलब 2 डैश। नाइन सेगमेंट में प्लस 5, 9 और 5 14, यानी कि यहाँ 5 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगी फिफ्थ कॉयल, इसमें ऐड कीजिए कॉयल स्पैन 5 प्लस 2 7, यानी कि 7 डैश। तो ये फिफ्थ सेगमेंट होगा। इसमें आप 5 ऐड कीजिए तो 5 प्लस 5 10, 10 मतलब 9 प्लस 1, तो ये हो गया 1। तो स्टार्टिंग हुई थी फर्स्ट सेगमेंट से, एंड भी कहाँ हो गया, फर्स्ट सेगमेंट पे, यानी वाइंडिंग क्लोज हो गई, कनेक्शन क्लोज हो गया। तो ये पूरी हो गई डिज़ाइन और वाइंडिंग टेबल के हिसाब से यहाँ पर सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग की। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है वाइंडिंग टेबल में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। पूछिए फटाफट, उसके बाद फिर डिज़ाइन शुरू करते हैं। नहीं पूछना? यहाँ पे नोट कर लेते हैं कॉइल स्पैन is equal to 2 and commutator pitch is equal to 5। इसे हमें रफ करना है जो बाकी लिखा हुआ है, इस वजह से वहाँ पे मैंने नोट कर लिया। अब देखिए, स्लॉट का डायग्राम बनाना बार बार ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ कॉयल ही बना के वाइंडिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो टोटल 9 कॉयल्स हैं, थोड़ा मार्जिन खींच लिया जाए। टोटल 9 कॉयल हैं, 1 1 डैश, आप लोग भी अपनी कॉपी में शुरू रहिए, साथ साथ बनाते चलेंगे तो थोड़ा समझ में भी आएगा।
तो ये कॉइल्स हो गए टोटल 9, टॉप एंड बॉटम एंड के साथ। अब कनेक्शन शुरू करते हैं वाइंडिंग्स का। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट कॉइल अगला सिरा है 3 डैश, तो फर्स्ट कॉइल का अगला सिरा है 3 डैश। फिर उसके बाद 6 8 डैश, 6 8 डैश। आप चाहें तो वाइंडिंग टेबल के हिसाब से ये ऊपर वाली कनेक्शंस को करें, यानी बैक एंड्स को। अदरवाइज आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। हम वाइंडिंग टेबल के हिसाब से चल रहे हैं। 2 4 डैश, 2 4 डैश, 7 9 डैश, 7 9 डैश, 3 5 डैश, 3 5 डैश, 8 1 डैश, 8 1 डैश, 4 6 डैश, 4 6 dash, 9 2 dash, 9 2 dash, 5 7 dash, 5 7 dash। इसमें किसी को कुछ क्वेरी हो, पूछना हो तो वो बताएं। जो वाइंडिंग टेबल में लिखा है उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कनेक्शंस किए हैं, इसीलिए मैंने कहा वाइंडिंग टेबल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कनेक्शंस किस मैनर में करने हैं, ठीक है। अब यहाँ जो मार्जिन मैंने बनाई थी मैं उसको हटा ले रहा हूँ। अब बनाते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट्स। कम्यूटेटर सेगमेंट बनाते वक्त ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, डायग्राम थोड़ा क्लियर रहे, इस बात का ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होता है। वरना जब ढेर सारे एंड कनेक्शंस होते हैं तो उसमें थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं होता। करंट की डायरेक्शन हमें जाननी होती है ब्रश लगाने के लिए। वन, अब वाइंडिंग के कनेक्शंस करते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट से कॉइल्स के। तो वाइंडिंग डायग्राम से, सॉरी, वाइंडिंग टेबल के हिसाब से चलिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉइल नंबर 1 कनेक्टेड है सेगमेंट नंबर 1 में, और इसका अगला सिरा 3 डैश ये है, ये कनेक्टेड है 6th सेगमेंट में। इसके बाद 6th सेगमेंट में अगला सिरा किसका है, कॉइल 6 का है।
और फिर कॉयल 6 का अगला सिरा 8 डैश है, वो किस सेगमेंट में है? 2 में है। 8 डैश कहाँ है? इसमें। तो ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं इसमें। तो अब सेकंड सेगमेंट में चलते हैं। सेकंड सेगमेंट में क्या कनेक्टेड है? सेकंड कॉयल। सेकंड कॉयल का अगला सिरा क्या है? 4 डैश। 4 डैश कहाँ कनेक्टेड है? 7 में। तो 4 डैश को आप कनेक्ट करेंगे 7 में। ये भी पूरा हो गया। अब आइए इसमें सेवेंथ कॉयल, सेवेंथ सेगमेंट में। सेवेंथ कॉयल सेवेंथ सेगमेंट में। और 9, इसका अगला सिरा कहाँ है? थर्ड सेगमेंट में। 9 डैश। 9 डैश कहाँ है? थर्ड सेगमेंट में। यहाँ पर बना लीजिए। तो इसका अगला सिरा 9 डैश कहाँ पे है? थर्ड सेगमेंट में। तो ये पूरा हो गया। अब आइए थर्ड कॉयल, थर्ड सेगमेंट में। इसका अगले सिरा 5 डैश। 5 डैश कहाँ जाएगा? 8th सेगमेंट में। तो ये भी पूरा हुआ। अब 8 1 डैश। 8 8th सेगमेंट में जाएगा। और इसका अगला सिरा क्या है? 1 डैश। 1 डैश फोर्थ सेगमेंट में। 1 डैश फोर्थ सेगमेंट में। ये भी पूरा हुआ। अब नेक्स्ट 4 और 6 डैश। 4 फोर्थ सेगमेंट में। और नेक्स्ट इसका क्या? 6 डैश। 6 डैश कहाँ जाएगा? 9 में। 6 डैश ये है, ये जाएगा 9 में। ये पूरा हुआ। अब 9 2 डैश। 9 9 सेगमेंट में जाएगा। और इसका नेक्स्ट क्या है? 2 डैश। 2 डैश कहाँ जाएगा? फिफ्थ सेगमेंट में। 2 डैश ये है, ये जाएगा फिफ्थ सेगमेंट में। ये भी पूरा हुआ। अब लास्ट 5 फिफ्थ में जाएगा। इसका अगला सिरा यानी कि 7 डैश कहाँ जाएगा? 1 में जाएगा। तो ये हो गया कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्शन पूरा। किसी को अगर कहीं कोई डाउट है तो वो पूछ ले। इज देयर एनी डाउट? सबको क्लियर? तो इस तरह से सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग डिज़ाइन होगी। अब आते हैं पोल्स की बात करते हैं। तो कॉयल स्पैन क्या है? 2। नंबर ऑफ कॉयल थी 9 और नंबर ऑफ पोल थे 4। नंबर ऑफ कॉयल 9 थी, नंबर ऑफ पोल 4 थे। तो नंबर ऑफ जो स्लॉट हैं वो भी 9 होंगे। तो स्लॉट पर पोल क्या आएगा? 2.25, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2। तो हम इसी कन्वेंशन को बनाए रखेंगे और यहाँ से शुरू करते हैं। दो दो स्लॉट्स को एक पोल के नीचे एन पोल, एस पोल, एन पोल, एस पोल। 9 डैश किसी पोल के नीचे नहीं आएगा तो इसको आप न्यूट्रल कह सकते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल, यानी इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है रोटर का, हमने इधर मान लिया लेफ्ट टू राइट।
एक बार ऑलरेडी ये डिस्कशन हो चुका है, तो अब हम डायरेक्शन कैसे दी जाएगी फील्ड की, करंट की, वो हम उस पर दोबारा नहीं जा रहे हैं। एन पे क्रॉस होगा, एस पे डॉट होगा, एन पे क्रॉस होगा, एस पे डॉट होगा। अब इसमें करंट की डायरेक्शंस बना लेते हैं। तो एन पोल के अंदर जो कॉइल्स हैं उसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, एस पोल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर से एन पोल अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एस पोल में। और यहाँ कोई करंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ ईएमएफ इंड्यूस नहीं रहा, ये मैग्नेटिक न्यूट्रल में। अब यहाँ भी डायरेक्शंस बना लीजिए। यहाँ पे अपवर्ड, ये वाली कॉइल यहाँ गई अपवर्ड, अपवर्ड, यहाँ भी अपवर्ड। ठीक। अब यहाँ थर्ड सेगमेंट में ये कॉइल आ रही है, और थर्ड सेगमेंट में तो हो गया, फोर्थ सेगमेंट में ये वाली कॉइल है, और इसमें इनवर्ड होगा। फिफ्थ सेगमेंट में ये वाली कॉइल आ रही है तो इनवर्ड होगा, और सिक्स्थ में ये वाली कॉइल आ रही है, ये इनवर्ड होगा। सिक्स्थ में ये वाली कॉइल है अपवर्ड, सेवेंथ में ये दो कॉइल है इनवर्ड, और एक ये वाली ये भी इनवर्ड। एट्थ में ये वाली कॉइल है अपवर्ड, ये वाली कॉइल है इनवर्ड। नाइन में ये वाली कॉइल है अपवर्ड, और एक ये वाली कॉइल, इसमें कोई करंट नहीं है, मैग्नेटिक न्यूट्रल है। और वन में एक सेगमेंट ये है, इसमें एक कॉइल अंदर की तरफ, सेकंड में अंदर की तरफ, थर्ड में एक यहाँ पर सिरा है, एक यहाँ, इसमें कोई करंट नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ये समझाया था कि जिस सेगमेंट पे नेट करंट हो, यानी कि जो दो सिरे जुड़े हुए हैं उससे उस सेगमेंट पे या तो करंट अंदर की तरफ आ रही हो या तो बाहर की तरफ जा रही हो, दोनों सिरों में कॉइल के, तो आप वहाँ पे ब्रशेस प्लेस करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ आप देखेंगे तो एक आपको मिलेगा ये 5 सेगमेंट जहाँ पर आप ब्रश प्लेस करेंगे, क्योंकि इसमें जो नेट करंट है वो इस सेगमेंट से बाहर की तरफ जा रही है। तो एक ब्रश यहाँ लगेगा। इसी तरह से एक ब्रश प्लेस होगा 7 पे, इसमें नेट करंट आ रही है अंदर की तरफ, सॉरी मतलब इस पे अंदर की तरफ आ रही है ना 7 सेगमेंट पे। तो ये दो ब्रशेज आप इसमें प्लेस करेंगे वेव वाइंडिंग में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इसके अलावा भी आप प्लेस कर सकते हैं दो ब्रशेज, और कहाँ कहाँ प्लेस होगा। एक सेगमेंट 1 को आप देखिए तो 1 में तो नहीं, 1 में नहीं होगा। 2 सेगमेंट, इसमें भी नहीं होगा। एक तो ये हो गया थर्ड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट में देखिए यहाँ पर करंट आ रही है और इसका जो दूसरा सिरा है इस पे कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पर ये पाथ पूरा अगर होगा तो यहाँ से करंट अगर आएगी तो इस सेगमेंट से कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। यहाँ ईएमएफ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वाइंडिंग में क्लोज कनेक्शन है तो इसका दूसरा सिरा यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए कोई करंट हमने मेंशन नहीं की। क्यों? क्योंकि यहाँ इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। लेकिन ये कॉइल जो सेगमेंट थर्ड में ऐड है उसी सेगमेंट में देखिए ये कॉइल थर्ड आ रही है यहाँ पर, जिसमें कि करंट अंदर की तरफ इस सेगमेंट में है, तो इसमें किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। तो एक ब्रश यहाँ भी रखी जा सकती है। हालांकि नियम ये कहता है कि वेव वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो हमेशा 2 होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो ब्रशेस भी 2 ही होंगे। लेकिन कुछ एडवांटेजेस हैं दो से ज़्यादा ब्रश रखने के। तो इस वजह से जो लार्ज मशीन होती हैं उसमें दो से ज़्यादा भी वेव वाइंडिंग में ब्रशेस रखे जाते हैं। बट जनरली क्या है, दो ही ब्रश होंगे जो 5 और 7 सेगमेंट में है, बट इससे ज़्यादा भी रखे जा सकते हैं। और अगला कहाँ रखा जाएगा, तो 9th सेगमेंट में भी ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि
एक कॉइल से करंट ऊपर की ओर जा रही है और दूसरा सिरा जो जुड़ा हुआ 9th सेगमेंट में उसमें कोई करंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस नहीं था। तो ये आप पाथ पूरा करेंगे तो यहाँ से इस कॉइल को देखिए 6 डैश से ये करंट जाएगी और फिर ये 9 से यहाँ अंदर की तरफ आएगी। तो एक यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। ठीक है ब्रशेस। लेकिन जैसा मैंने कहा हाउएवर हमेशा दो ही ब्रशेस बताई जाती हैं कि वेव वाइंडिंग में आएंगी, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दो ही होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पोल्स। बट देर आर सम एडवांटेजेस। कौन से एडवांटेजेस हैं? इट इम्प्रूव्स कम्यूटेशन, यानी दो से ज़्यादा अगर आप ब्रशेज रखेंगे तो कम्यूटेशन इम्प्रूव होती है और रिलायबिलिटी इम्प्रूव होती है। रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि जैसे दो ही ब्रश आपने रखे, किसी वजह से एक ब्रश का डैमेज हो गया कनेक्शन, तो क्या होगा? आपको आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा जनरेटर में। इसीलिए रिलायबिलिटी के लिए दो से ज़्यादा ब्रशेज भी प्लेस किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल आप जैसा कि जानते हैं कि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दो ही होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ नंबर ऑफ ब्रशेस दो ही दिखाते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा भी रखे जा सकते हैं। लार्ज मशीन्स में ऐसा किया जाता है। तो सेवेंथ वाले सेगमेंट में करंट बाहर की तरफ जा रही है और फिफ्थ वाले सेगमेंट में अंदर की तरफ। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो इस तरह से ब्रशेस के कनेक्शंस हो गए और ये हो गई सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग। तो जैसा मैंने एक पॉइंट बोला उसको याद रखिएगा कि वी कैन प्लेस मोर देन टू brushes in simplex wave winding because of some advantages. First advantage is it improves commutation. Second, it improves reliability. Otherwise, in general, there are only two brushes are placed in simplex wave winding because there are only two parallel path in simplex wave winding. कनेक्शन डायग्राम में कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। एनी कंफ्यूजन? या सब की कंफ्यूजन, कोई किसी को कंफ्यूजन ही नहीं? तो फिलहाल सिंप्लेक्स वेव